नमस्कार, मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया रोड शो, कई हजार करोड़ के एमओयू किए साइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। देहरादून कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर किया हमला। ऋषिकेश एम्स में नौकरी घोटाले का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर के मामले में सीबीआई जांच की मांग। हल्द्वानी में रामलीला पर शुरू हुई महाभारत। रामलीला बचाओ कमेटी ने की प्रेस वार्ता। भूमाफिया पर लगाया अवैध ट्रस्ट बनाकर जमीन खुर्द-बुर्द करने का आरोप। चंपावत में पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन। अवैध भांग की फसल की नष्ट। फसल उगाने वाले ग्रामीणों से की समझाइश। न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी। और उत्तरकाशी में रहस्यमय बुखार का कहर। जिला अस्पताल में रोजाना आ रहे सैकड़ों मरीज। लोगों से भीड़भाड़ से दूर रहने और मास्क पहनने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के मौके पर उत्तराखंड सरकार और जीएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। एमओयू के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊं के मंदिरों, पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की है। आपको बता दें, एमओयू के तहत जीएसडब्ल्यू एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोड़ा में 200 पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिससे अगले 5-6 सालों में विकसित किया जाएगा। अल्मोड़ा के जोस कोटे गांव में साइट 1 में ये योजना निचला बांध जलाशय कोसी नदी से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है और अल्मोड़ा के कुरचौन गांव में साइट 2 में ये ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति और कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड में दिसंबर माह में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन जोशीमठ आपदा सहित राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और नवंबर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित होने वाले 6ठे वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बुधवार को लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लोहाघाट में अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्थान बहुत ही रमणीक है, यहां पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी अगर यहां आएंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी को यहां से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। ये आश्रम स्वामी विवेकानंद की यादों और विचारों का केंद्र बिंदु है।
बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे। उनकी तैयारियों और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर मैंने देखा कि क्या आश्रम की अप्रोच, क्योंकि आश्रम तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी अप्रोच रोड कैसी है, कि आने जाने की सुविधा है कि नहीं। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसका समर्थन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और INDIA गठबंधन इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत में ये जानना जरूरी है कि किस जाति वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है, जिसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना की वकालत भी की। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इस मांग को किया है। हमने बहुत सुविचारित तरीके से किया है। देश जब आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं। वो तभी तो पता चलेगा जब इस तरीके से जनगणना होगी, ताकि भविष्य की नीतियां उसके अनुसार तैयार किया जा सके और उसमें उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को और लाभ होगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय आधार पर भी जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब धन सिंह रावत राजस्थान के प्रभारी थे, उस समय राजस्थान के किसी हाकम सिंह से उनकी मुलाकात हुई, जिसी के चलते ऋषिकेश स्थित एम्स में राजस्थान के 600 लोगों को नौकरी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात की जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया, जिसने एम्स में अनियमितताएं की है, जिसको लेकर भी गुजरात के किसी बड़े नेताओं के दबाव में टेंडर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सब की CBI जांच की जाए। साथ में लगे हुए जितने अस्पताल हैं, खासकर जिनको सरकारी अस्पताल कहा जाता है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं एम्स हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सबके सामने रख रहा हूँ। पहले भी बहुत सारे विवाद हुए, CBI की जांच बैठी, लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें कंकाल और हड्डी खरीद का मामला भी है। एक ऐसी कंपनी को काम दे दिया गया जो कंपनी ने कभी कंकाल और हड्डियों का काम ही नहीं किया, और उसको सर्टिफिकेट देके उसको दे दिया गया। करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ। रोड सफाई मशीन की खरीद में एक ऐसी कंपनी से मशीन खरीद ली जिसने एक पुरानी मशीन को दुगने दामों में बेचा, और जिसमें वहाँ के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व पाए गए, कंपनी के जो मालिक हैं वो भी इन्वॉल्व पाए गए। तो उसमें अभी भी कोई रुकावट नहीं है। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल के हरड़ा पंचायत भवन में बूथ सत्यापन अभियान को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में मछोड़ मंडल प्रवास कुमाऊं संयोजक भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विमला रावत रही, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ सशक्तिकरण, सत्यापन अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मछोड़ मंडल के 21 बूथों का सत्यापन किया गया। बूथ पे यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बूथ को मजबूत करना, बूथ को सशक्त बनाना, पन्ना प्रमुखों का विषय और आगामी चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर बूथ से मजबूती के साथ अपना, इसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हरड़ा मौलिकी बूथ पे बूथ सत्यापन हेतु बैठक रखी गई, जिसमें जिले से मंडल प्रवास प्रभारी जी श्रीमती विमला रावत जी उपस्थित रही, और साथ में विधायक प्रतिनिधि श्री करण जीना जी की गरिमामयी उपस्थित आज की बैठक में रही।
वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत कुटेटी में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद कुटेटी कॉलोनी और त्रिलोक जसपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुखेम रेंजर के रेंजर ने सभी को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि मुखेम रेंज के रेंजर ने इस दौरान सभी को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया। आज कुटेटी वन परिसर में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत दिलासौर, बाड़ागड्डी, जामक व सौरा अनुभाग के समस्त प्रधानों, ग्राम पंचायत सरपंच, वन सरपंच व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कुछ जागरूक ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे हम इन वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रख सकें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन वनों का एवं वन्य जीवों का लाभ ले सके। हल्द्वानी में रामलीला प्रारंभ होने से पहले ही महाभारत शुरू हो गई है, जिसके चलते रामलीला बचाओ कमेटी के सह संयोजक मदन मोहन जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह से भूमाफियाओं से मिलकर एक अवैध ट्रस्ट बनाकर रामलीला की भूमि को खुर्द करने की कोशिश की जा रही है, जबकि रामलीला समिति के चुनाव होने थे लेकिन कोई भी चुनाव नहीं करवाए गए, उसके बावजूद एक अवैध रूप से ट्रस्ट को बना दिया गया। लिखित दिया था, उस जिससे लिखित दे दी। शहर में चर्चा है कि कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रशासन के कुछ अधिकारी इसको अवैध ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसका रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने पहले भी विरोध किया, अभी भी किया और आगे भी करती रहेगी। हमारा तो रिसीवर नगर मजिस्ट्रेट महोदय से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इसका संविधान के अनुरूप चुनाव हो। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिरानकलियर में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में झूले और सर्कस बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं, जहां एक युवक झूले की चलती नाव से बाहर खड़ा होकर नाव पर लटककर मोबाइल फोन से रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। युवक झूला सर्कस के मालिक और पुलिस बल की मौजूदगी में अपनी जान को दांव पर लगाकर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के कनवाड़ गांव में ग्रामीणों के द्वारा 30 नाली भूमि में उगाई गई भांग की फसल को पुलिसकर्मियों ने नष्ट किया और साथ ही ग्रामीणों को भांग की खेती के दुष्परिणामों के बारे में अवगत किया। इसके साथ ही एसओ ने बताया कि कोई भी व्यक्ति भांग की खेती करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज थाना पाटी पुलिस द्वारा ग्राम कनवाड़ में अवैध रूप से उगी हुई भांग की खेती को नष्ट किया गया। लगभग हमारे द्वारा आज 30 नाली जो है भांग की खेती जो है नष्ट की गई है। अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिनके द्वारा जो है भांग की खेती की जा रही है उनके विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जाएगी। गंगा नहर को
कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में एक नवविवाहिता ने घर में पंखे से लटककर जान दे दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के परिजनों ने इकट्ठा होकर गंगनहर कोतवाली में विवाहिता के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का कहना है कि हाल ही में उनकी लड़की का विवाह रुड़कीवासी के साथ हुआ था, पर लड़का तभी से मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। उन्हें शक है उनकी लड़की की किसी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। इसका पंचायतनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी है, तो हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर जी आपकी लड़की ने जो है फंसी लगा ली, फंसी खा ली, इस तरीके से बात हुई थी हमारी। तुरंत हम एकदम से इकट्ठे हुए, यहाँ पे आए, देखा देखा यहाँ हमारी बहन जो है उस पर निशान भी थे, उंगली वगैरह के, उस पर गले पे क्या हुई थी जी। हाँ जी, और वैसे क्या नाम जब भी करे थे मांग करे थे 5 लाख रुपए नहीं दिए, बनी दिए। इसके पापा गुजर गए भी 4-5 महीने हुए हैं गुजरे हुए। शादी को कितने महीने हुए? शादी को 4था महीना लगा। अभी 27 तारीख की शादी थी। लड़की तो बात नहीं करने देते, ना बात करने देते लड़की से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कई दिनों से रहस्यमयी बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है मौसम बदलने की वजह से वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है और लोगों को भीड़भाड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ऐसे में मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। वायरल फीवर है और डेंगू के भी आजकल केसेस चल रहे हैं। डेंगू भी एक वायरस ही होता है, ऐसे सारे वायरल फीवर चल रहे हैं। और सीजनल जो हमारे इन्फ्लुएंजा टाइप के होते हैं, ये सब टाइप के होते हैं फीवर जो आते हैं, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इन सब में और ज़्यादा कुछ नहीं करना आता हमें। ये डेंगू के लिए जैसे हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच के रहना है, नहीं तो ये जुकाम खांसी जो वाले वायरल इन्फेक्शन होते हैं। उत्तराखंड की नैनीताल इन दिनों पर्यटक स्थल के साथ एक और वजह से काफी मशहूर हो रही है, और वो है वहां विशेष रूप से तैयार हो रही देवी दुर्गा की मूर्तियां। कलाकार ये खास मूर्तियां यहां नारियल के छिलके, मिट्टी और कुदरती रंगों से तैयार कर रहे हैं। पेश एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मल्लीताल की रहने वाली श्वेता शाह नारियल के छिलके, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाती हैं। मैंने इसमें देवी का फेस देने की कोशिश की है, जिससे लोगों को ये खुद अट्रैक्ट कर रही है। लोग खुद पसंद कर रहे हैं इसे देख के, मतलब लोग देख के ही लेना पसंद कर रहे हैं कि अगर देवी का रूप उन्हें खुद अपनी ओर को आकर्षित कर रहा है। आजकल मोल्डेड क्ले आती है, उससे क्या होता है, फेस खराब नहीं होता है जल्दी, इसलिए फेस में मोल्डेड क्ले यूज किया और नीचे बैलेंस बनाने के लिए मिट्टी यूज की गई है। श्वेता की अनोखी कला की तारीफ न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दूसरी जगहों पर भी हो रही है। नारियल में देवियां तो पहले खाली वैसी उसमें कलर पेंट करके वैसे रखते तो थे, मतलब शुभ माने जाते हैं। मेरे एक पूर्णागिरी देवी जी वहां से मिली है मुझे, एक रात नंदाज से मिली है, तो वो 2 देवियां मैंने घर मंदिर में अपनी रखी हैं। तो ये इसमें फाइन आर्ट करा है, तो मैंने इससे कहा कि तू इनको अच्छे से रूप दे सकती है, तो इसने मेरी मूर्तियों को रूप दिया। तो मैंने इसने फेसबुक में डाला तो वो बहुत वहीं से प्रचलित हो गई। अपने हुनर की बदौलत श्वेता न सिर्फ परिवार की आमदनी बढ़ाती हैं, बल्कि दोबारा इस्तेमाल करने की अवधारणा को भी मजबूत करती हैं। उनका हुनर पारंपरिक कला के रूप में स्थायित्व की भावना को भी सामने लाता है। पहले वो पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी करती हैं, और अब उन्होंने एक नया तरीका सोचा है श्रीफल में देवी बनाने का। इससे क्या है कि अपनी संस्कृति को एक नया चेहरा देखने मिल रहा है, ठीक है। साथ साथ हम इसको एक रोजगार की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और महिला भी जुड़े, साथ साथ कुछ अगर कोई सरकार से मदद मिले तो वो भी अच्छी बात है, अदरवाइज हम खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़े। नैनीताल के लोगों को श्वेता के हुनर पर गर्व है। दिवाली और नवरात्रि नजदीक आने के साथ उनकी बनाई मूर्तियों की मांग भी बढ़ गई है। हमारी नैनीताल की बेटी है हमारी, और ये बहुत अच्छी देवियां बना रही है, बहुत अच्छी। तो हम और बिक भी बहुत रही है इनकी ये चीजें। हम तो सोच रहे हैं ये लड़की अभी तरक्की कर रही है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे को इसको हम, और ये भी खुद आगे बढ़ना चाहती है।
तो हम तो यही चाहते हैं लोगों से और सरकार उनसे कि ये इसको मदद करें आगे बढ़ने में, जिससे और हम भी इसको सहयोग करेंगे और लोग भी इसको मदद करें। श्वेता का मानना है कि पारंपरिक शिल्प को सरकारी प्रोत्साहन मिले तो कई महिलाओं को फायदेमंद रोजगार मिल सकता है। इससे काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति भी दूर होगी। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।